हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 6.2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। फर्स्ट लेसन करा दिए हैं, वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, हम क्लास 8 का ये मैथ्स का चैप्टर शुरू करते हैं। दिए गए जुग्मों को गुना कीजिए। ठीक है, ये सब बहुत आसान सा है। अलजेब्रा बहुत आसान है मैथमेटिक्स का, और सब ब्रांच से ये बहुत आसान है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्या है, 3p इंटू 2q। ठीक है, 3p इंटू 2q। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3p इंटू 2q, तो 3 2 6 और p इंटू क्यू pq। ठीक, और ये 7 3 21 माइनस साइन है, और a² इंटू ए इज इक्वल टू AQ। और ये 5mn इंटू 2mn, 10 5 2 10, 10m² n²। ये m प्लस n इंटू m², तो एम क्यू प्लस m² n। ये सब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप दे दीजिएगा, ये धर दिया था। ये देखिए, x² माइनस साइन है, -x² माइनस y³। ठीक है, ये तो जानते हैं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस साइन होगा। अगर माइनस और माइनस में गुणा है तो प्लस साइन होगा। ये अगर ये भी -x² होता तो प्लस x² होता। प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये है। आप फिर देखिए, l² l⁴ माइनस l² m², ये f तक हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये देखिए, नीचे सारणी में कुछ आयत की लंबाई या चौड़ाई दी गई है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपका ये लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो ये लंबाई है, 3b चौड़ाई है। तो आप क्या जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई, ब्रेड्थ, लंबाई इंटू ये चौड़ाई। ठीक, ये 2a इंटू 3b, ये 3x² y इंटू XY, तो 3x³। इधर का पावर 2 है, इधर का पावर 1 है, तो दोनों मिलके 2 + 1। अभी इसके पहले वाला लेसन में ये सब करके आए हैं, एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, घात और घातांक। ठीक है, फिर 5lm इंटू l-2, तो 5l² माइनस 10lm। ठीक है, फिर 7a² इंटू 3c², 7 3 21, फिर a² b² c²। ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21, a² b² c²। x प्लस वाई इंटू 2y, तो 2xy प्लस y²। ठीक, अब फिर क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। a+2 इंटू a-2, तो पहले a से गुणा करिएगा, a² इंटू 2a। ठीक है, फिर -2 से करिए, फिर -2a इंटू -4, तो a² -4, ये +2a -2a है, ये कट जाएगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, फिर क्या है, l - m इंटू 2l² माइनस 3m², तो 2l³ हो गया, 2l² इंटू l, तो 2l³ हो गया, 2l² m हो गया, -3m² l हो गया, प्लस 3m³ हो गया, तो 2l³ माइनस 2l² m
-3m²l, ये सब कोई किसी से जुड़ेगा घटेगा कुछ नहीं, सब ऐसे ऐसे बैठ जाएगा। 2l² माइनस 2l²m माइनस 3m²l प्लस 3m³ ठीक। अब भी सी देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, x² एक्स वाई, एक 2x है तो x² प्लस XYZ। अब -XY² माइनस y²z, XY² और y²z। फिर क्या हुआ, x² माइनस XYZ, x² प्लस XYZ माइनस XY² माइनस y²z ठीक। फिर डी देखिए, 2a प्लस 3b इंटू a² प्लस 2ab प्लस b², 2aq प्लस 3a²b, 2aq प्लस 3a²b। फिर क्या है, 2ab से जाएगा 4a²b प्लस 6ab² ठीक। फिर b² 2ab², फिर 2ab² प्लस 3b³ पहले a² से सब गुणा करेंगे, फिर 2ab से गुणा करेंगे, फिर b² से गुणा करेंगे। पहले a² को 2a प्लस 3b से गुणा करेंगे, फिर 2ab से 2a प्लस 3b को गुणा करेंगे, फिर b² को 2a प्लस 3b से गुणा करेंगे ठीक। तो 2aq प्लस 3a²b प्लस 4a²b, ये ऐसे ही है तो इसीलिए इसका नीचे उतार दिया, ये भी a²b है, ये भी a²b है। फिर प्लस 6ab², अब b² को गुणा कीजिए, फिर 2ab², ये भी है 2ab², फिर ये 3b³ आप जोड़िए सबको, 2aq प्लस 7a²b प्लस 8ab² प्लस 3b³ ठीक। फिर ई देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, x² प्लस XYZ, एक्स को पहले इससे गुणा करेंगे, x² प्लस XYZ माइनस XY² माइनस y²z। तो x² माइनस प्लस XYZ माइनस XY² माइनस y²z ठीक है। अगर सबका पावर सेम रहे तो उसके साथ उसके जुड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ा जाएगा। ऐसे जैसे हैं ऐसे ही बैठा दीजिएगा। अब ये देखिए, 3/4a² प्लस 3b², ये दिया था 4 इंटू a² माइनस 2/3b², तो इसको 4a² हम कर लिए माइनस 8/3b²। तो इसको आप कैसे करिएगा, इसको हम कर देते हैं 3/4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3a² ठीक है। अब प्लस 12a²b² ठीक है। अब माइनस साइन दे दीजिए, फिर करते हैं -3/4 इंटू 8/3 इंटू 8/3 b², तो ये 3 कट गया, 4 2 जा 8, 2a²b², ये भी a²b² है तो इसी के साथ जुड़ा जाएगा। अब माइनस क्या है, 3 इंटू 8/3 b⁴ हो जाएगा, तो -3 इंटू 8/3 तो 8 b⁴ b² इंटू b² हो जाएगा, b² इंटू b² माने b⁴ ठीक है। अब क्या हो गया, 3a² प्लस 10a²b² माइनस 8 b⁴
क्योंकि 12 बड़ा है 2 से, तो ऐसे 10 इसीलिए कर दिया। ठीक, 8b⁴ ये है आंसर आपका। आप देखिए, निम्नलिखित गुणनफल को स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4। एक और एक ठो रह गया, ये भी कर लीजिए। p² - q² इज इक्वल p² - q² इंटू p² + q²। p² माने p⁴, ये p इंटू p है, p² इंटू p² है, ये 2p² नहीं लिख दीजिएगा। p⁴ - p² q² प्लस p² q² माइनस q⁴। ठीक है, तो ये कट गया, तो p⁴ माइनस q⁴। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये x + 4 इंटू 3x, तो ये 3x² + 12x, फिर a² + ab इंटू a + b, वही aq, a² इंटू a = aq प्लस a²b प्लस a²b प्लस ab²। ठीक है, ये a²b और प्लस ab², तो ये क्या हो गया, aq प्लस 2a²b, 2a²b है, जोड़ रहे हैं, तो ये 2a²b और ये प्लस ab² हो गया। अब सी देखिए, 5l - 5m इंटू n, 5l - 5m - n इंटू 2l + 2n, तो 10l²। अब गुणा कर रहे हैं, 5l इंटू 2l, 5l इंटू 2l गुणा कर रहे हैं, तो 10l² माइनस 10lm माइनस 2ln, 2l इंटू n माइनस 2ln, फिर 10ln, 5 × 10ln माइनस 10mn माइनस 2n², 10l² माइनस 10lm प्लस 8ln, 10 माइनस 2, 8ln माइनस 10mn माइनस 2n²। ठीक, आप ये देखिए, a² + ab + b² माइनस a² + ab + b² इंटू a - b, तो ये a² इंटू aq प्लस a²b प्लस ab² माइनस a²b माइनस ab² माइनस bq, तो ये कट जाएगा, तो aq माइनस bq आंसर हो गया। aq माइनस bq, इसको काट दीजिए। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। a⁴ a² - 4 इंटू a + b + 5, तो आप a² - 4 इंटू a + b + 5, तो इसको a² - 4 और a + b को आप गुणा करिएगा। ठीक है, फिर 5 जोड़ दीजिएगा, a² - 4 इंटू a + b, ये देखिए क्या हो गया, aq हो गया माइनस 4a हो गया प्लस a²b हो गया माइनस 4b हो गया। ठीक है, ये a² - 4 इंटू a + b = ये सब आ गया, aq - 4a प्लस a²b माइनस 4b + 5, ये है आंसर बस। अब 2 देखिए, 2 भी ऐसे ही है, x² - xy + y², इसको आप गुणा कर लीजिए इंटू x + y, तो इसको गुणा कर दीजिए, x³ - x² प्लस xy² प्लस x² माइनस xy² प्लस y³, ये प्लस y³, तो ये कट गया,
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको भी सिंपल ऐसे गुणा कर लीजिएगा, इसको भी सिंपल ऐसे गुणा कर लीजिएगा, सबको बैठाइएगा, फिर ये आ जाएगा। हम आपको एक ठो बता देते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, फिर क्या है 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2xy हो गया, xy हो गया प्लस xy हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी आप गुणा कर लीजिएगा, इसको गुणा करने से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। फिर ये सबको सजा दीजिएगा, फिर एक्स स्क्वायर को साथ एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, एक्स वाई के साथ एक्स वाई, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई स्क्वायर 4xy। इसको भी करिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, इसका भी आंसर ऐसे ही आएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, इसका लंबा चौड़ा थोड़ा आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब ये भी ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसको अलग रखिए, प्लस बी सी हो गया, इसको भी अलग रखिए। ये माइनस ए सी है, इसको ए सी का नीचे ए सी रखिए, माइनस बी सी है, माइनस, हाँ ये माइनस बी सी है, ये बी सी का नीचे बी सी रखिए, ये माइनस सी स्क्वायर है, ये माइनस सी स्क्वायर अलग से है, ये इधर लिख दीजिए, ये अलग लिखिएगा। ठीक है, फिर ये माइनस ए सी, ये बी सी कर दीजिएगा, फिर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab बचा, प्लस 2ab बचा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये बचा। ये देखिए ये आंसर है। अब इसको भी ऐसे ही करके छोटा छोटा करके गुणा करके जोड़ दीजिएगा। और एक आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, उसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई दिया है, चौड़ाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई दिया है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y, 3 इंटू एक्स माइनस वाई 3x माइनस 3y। अब 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। आप इसका 2 इंटू 3 बाहर कर लीजिए, फिर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर लीजिए, एक्स माइनस वाई कर लीजिए, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक घनाभ का लंबाई a प्लस बी और चौड़ाई a प्लस 2 और ऊंचाई a माइनस बी। ठीक है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये दिया हुआ है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए। ये क्या है, ए और बी का मान दिया हुआ है, तो ए इधर लेंथ ए प्लस बी दिया था, बी ए प्लस 2 दिया था, हाइट ए माइनस बी दिया है, तो ए प्लस बी हम क्या करेंगे 2 इंटू बी, बी माने -1, ए प्लस बी, बी की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस, ए प्लस ऐसे ही रहेगा, फिर ए प्लस 2, ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह 2 रखेंगे, बी ए प्लस 2, तो ए की जगह 2 रखेंगे और प्लस 2 ऐसे ही है। अरे ए माइनस बी, तो इसके ए की जगह 2 रखेंगे और बी की जगह माइनस ऑफ -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू -1, 2 इंटू 2 प्लस प्लस इंटू, ये इंटू में है, गुणा में है, तो ये प्लस इंटू -1,
तो ये -1 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और 2 इंटू माइनस, अगर ब्रैकेट के अंदर रहा माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो आपका हो गया 1 इंटू 4 इंटू 3 12 इकाई जो है आयतन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी। तो 2a माइनस 3b प्लस सी को a प्लस बी से गुणा कर दीजिए। 2a² माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b² प्लस bc। इसको सबको रख लीजिए। 2a² माइनस ab, इसका माइनस बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसलिए माइनस ab प्लस ac माइनस 3b² प्लस bc हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2a² माइनस ab प्लस ac माइनस 3b² प्लस bc माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 3bc, ये प्लस 3bc, ये माइनस है, ये अंदर है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट का अंदर है। अभी जो बोला है ब्रैकेट का अंदर अगर ये माइनस रहा, अगर 2 साइन रहा इसमें, जैसे ये 2a दिया है तो ये 2a माने प्लस 2a माइनस 3b, तो इसके कैसे लिखेंगे ना, माइनस 2a, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 3b, तो ये प्लस 3bc हो गया। अब 2a² माइनस ab प्लस 2a² माइनस ab माइनस ac माइनस 3b² प्लस 4bc, ये ac माइनस 2ac और प्लस 2ac माइनस ac हो गया। इधर भी माइनस ac है ना, माइनस 2ac है, तो ये ac माइनस ac हो गया, माइनस 3bc हो गया, ये 3bc प्लस 4bc मिला करके 4bc हो गया, 3bc प्लस bc। फिर a की जगह आप 0 रखिए, b की जगह -1 रखिए, c की जगह 2 रखिए, तो फिर आपका ये आ गया आंसर, -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -1 इंटू 2